हे जनजनीत नमस्कार, मैं हूँ मनी म्याव। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस शो में जिसका नाम है चल पप्पा मार गप्पा। ये जो आने वाले आज के हमारे जो गेस्ट है, इन्होंने अपनी पढ़ाई करते हुए और जॉब को भी कंटिन्यू करते हुए अपने यूट्यूब का जो करियर है ये आगे लेते गए हैं और आगे ले जाते जाते ये आज ऐसी मुकाम पे है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको इस यूट्यूबर को आज इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मिस्टर ओन एंड ओनली हमारे प्रीतम प्यारे 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 डेविल द रेसिंग द गेमिंग द बॉय। धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे इस शो पे बुलाया, मेरा सौभाग्य है। और आप जैसे होस्ट मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये फनी इंटरव्यू रहेगा अरे ना? जी 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 बिल्कुल, तो मजा आएगा आज। जी हमारा भी ये भाग्य है जो हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फटाफट मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आई होप आप हमको सही सही जवाब दोगे और कुछ पर्सनल भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पूछना चाहेंगे, ये प्रीतम से लेके डेविल तक का जो आपके लाइफ की जो जर्नी है, आपका जो सफर है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे आप? प्रीतम से लेके डेविल रेस का सफर बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत लंबा है वैसे देखा जी। जाए तो। वैसे गेम खेलने का शौक मुझे बचपन से था, मतलब 5th स्टैंडर्ड से मैं कंप्यूटर पे खेल रहा हूँ। जी 5th-6th स्टैंडर्ड से। उससे पहले अपने जो वीडियो गेम्स थे वो अपने आर्केड गेम्स 1 रुपया डाल के खेलो, वो जाते थे हम लोग, वो मतलब खेले और 7वीं-8वीं तक खेले वैसे वो भी। पर कंप्यूटर गेम्स ज्यादा पसंद आते थे और स्कूल में थे उधर भी खेलते थे। और मेरी एक मैडम थी फेवरेट, उनका मैं फेवरेट था। तो बाकी सब बच्चों को वो सिखाती थी नीचे बैठ के, पर मैं अकेला कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलता। मतलब आप बचपन से फेवरेट हो? हाँ, सबके लोगों के ज्यादातर मैडम से फीमेल फैन और फीमेल फॉलोइंग ज्यादा थी बचपन फीमेल से। फॉलोइंग ज्यादा थी। हाँ तो तो फिर ऐसा खेलना चालू किया था। फिर बाद में 2000 कुछ 8-9 में शायद यूट्यूब के बारे में पता चला। और उस टाइम पे मैं कैफे में खेलने जाता था, डोटा CS वगैरह खेलता था। मेरा भाई उधर काम पे था, तो मैं भी कभी कभार उधर काम के लिए बैठता था, तो रात भर हम खेलते थे। यहाँ से सफर शुरू हुआ। और उसके बाद पहली बार मतलब उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया था। मतलब उसको अभी हो गए 14 वगैरह साल हो गए होंगे। तो यूट्यूब पे पहला वीडियो मेरा 14-15 साल पहले ही आया होगा शायद से, अभी याद नहीं। पर उस टाइम से मैंने चालू कर दिया था वीडियोस डालना। उसके बाद इंजीनियरिंग की वजह से वो छूट गया था बीच में। फिर इंजीनियरिंग होने तक गेम खेलता था, यूट्यूब पे वगैरह कुछ नहीं था मैं वैसे। उसके बाद फिर जॉब की वजह से फिर से छूटा, फिर आया। ऐसा बहुत बार मैं यूट्यूब पे चैनल बनाता था, वीडियोस डालता था वगैरह। पर लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में। ओके, तो इन शॉर्ट आप जॉब करते करते यूट्यूब करते थे? हाँ, जैसे कि मैं वैसे करता हुआ अभी वैसे आप करते थे पहले? हाँ, पर मैं जॉब जब था तब यूट्यूब पे नहीं था। मतलब एक आध जॉब छोड़ दिया मैंने, तो खाली टाइम में बैठा रहता था। वो टाइम पे आप जब तक दूसरा मिलता नहीं है तब तक यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करता था, वीडियो अपलोड करो, टाइम पास करो। तो आपको ऐसे कभी घर वालों ने कभी ऐसा मना नहीं किया कि ये मत करो चीज, वो मत करो ऐसे? नहीं, ऐसा मना तो नहीं किया, पर वो चेक करते रहते थे कि ये करता क्या है। 2-2 दिन बाहर नहीं निकलता रूम से, आता है तो सिर्फ खाना लेने के लिए आता है, लेके जाते हैं अपने रूम में और खेलते खेलते ही खाते बैठता है वगैरह। ऐसा दिन में 2 बार मैं उनको देखता था सिर्फ और वो मुझे देखते थे। बाकी वो पूछते नहीं थे कि क्या कर रहा है। पर इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं बोलता था कि मुझे काम बहुत रहता है कंप्यूटर पे, प्रोजेक्ट के वगैरह, तो मैं वो करता हूँ। फिर बाद में उनको पता चला कि इसको गेम खेलने की आदत बहुत है। मतलब घर वालों को आप बोलते थे कि स्टडी करना है या फिर व्हाटएवर जो भी करना है, तो लगे हाथ आप गेम भी खेल रहे थे उसमें। तो ये राज था वो अभी खुल के बाहर आ चुका है। एक टाइम पे तो इतनी लत लग गई थी, मतलब एडिक्ट हो गया था गेम्स का, कि हर दिन मैं शाम को जाता था अपना थाना स्टेशन में, वहाँ पर वो सीडीज मिलती थी। रात भर में, पूरे दिन भर में एक गेम खत्म कर देता था मैं, तुरंत जाता था दूसरी सीडी लेके आओ पुरानी देके। ऐसा मेरा और उस दुकानदार का, हाँ, मेरा और उस दुकानदार का ये हो गया रिश्ता बना था कि मैं सीडी आज जाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा गेम और लाके वापस दे दूंगा तुमको 50% में मुझे वापस मतलब करने का, दूसरी सीडी देने की वजह। तो ऐसा चलता रहा साल भर तक। उसके बाद फिर जॉब लगा, फिर बाहर गया। फिर मुझे पता चला कि भाई अच्छे गेम्स खेलने तो कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए। तो
फिर मैं सोचा कि अच्छा जॉब ढूंढना पड़ेगा, कुछ महीने करूंगा जॉब। मतलब मुझे जॉब में जिधर भी किया था तो मुझे पसंद नहीं था कि कोई मुझे डिक्टेट करे कि ये काम आज होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो मुझे वो पसंद नहीं था, मैं अपने हिसाब से काम करता था। तो मुझे चाहिए नहीं था कि कोई मुझे बताए, मैं मेरे हिसाब से काम करता था। पर मैंने बाद में सोचा कि इससे अच्छा हम एक काम करते, यूट्यूब पे अभी यूट्यूबर बनना, मतलब 2016 की बात है ये। तब मैंने सोचा था ना किसी से मिलने की जरूरत है, ना किसी से बातचीत की जरूरत नहीं। बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था मैं उस टाइम पे, अभी भी हूँ। पर उस टाइम पे सोचा था मैंने कि दुनिया से अपने को लेना देना नहीं है, अपना कंप्यूटर और मैं और गेम्स, यही जिंदगी अपनी बेस्ट है। और रही बात पैसे की, तो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे या लाइव स्ट्रीम करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और करते हैं शुरुआत। तब मैंने वो चैनल चालू किया था फिर से एक बार, और ये सोचा था कि ना फेस देखने की जरूरत है किसी को, सिर्फ वीडियोस डालो। और मैंने बहुत सारे वीडियोस उस टाइम पे देखे थे, बहुत सारे गेमर्स ऐसे सिर्फ वीडियोस डाल के या लाइव स्ट्रीम करके अपना पैसा कमाते थे। ये सोच के मैं आ गया था यूट्यूब पे। ओके, तो वहाँ से आपकी यूट्यूब की एक्चुअली जर्नी चालू हो गई, मतलब प्रीतम से लेके डेविल। यस, प्रीतम से लेके डेविल रेस के बारे में आपने जो जर्नी बताई है हमें, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक्चुअली। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो डेविल रेस है, ये जो आपका यूट्यूब का नेम है, यूट्यूब का जो करियर भी आप बोल सकते हो, इस नाम के ऊपर आपका अभी जो सेट किया हुआ है, तो ये डेविल रेस, ये नाम आपको कैसे पड़ा? इसके बारे में कुछ स्टोरी बताना चाहोगे आप हमें? सोचा नहीं था कि ये नाम ऐसा एक बन जाएगा बड़ा सा, क्योंकि वो श्रीमान फैमिली के साथ जुड़ने के बाद बना है। ओके। पर जब चैनल चालू किया था, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे कंप्यूटर अच्छा लेना था, इसलिए मैं जॉब पे गया था। हाँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में। अच्छा, तो कंप्यूटर पीसी लेने के लिए और घर से मांग नहीं सकता था कि पैसे मुझे 1-8 लाख रुपए चाहिए कंप्यूटर लेने के लिए। तो मैंने सोचा 3 महीने काम करूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसमें आ जाएंगे, कंप्यूटर ले लेंगे और छोड़ने का और वापस से अपना यूट्यूब चालू कर देने का। इस हिसाब से मैं गया था। तो गया केरला में जॉब किया, उधर पैसा मिला, तो उससे मैंने सोचा था कि कंप्यूटर खरीदेंगे। पर वो भी नहीं किया मैंने, उससे 3 मोबाइल खरीदे, एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए, एक भाई के लिए। मैंने कंप्यूटर नहीं खरीदा। उसके बाद पैसा तो मतलब था नहीं, खत्म हो गया था मेरा। पर सोचा अभी जाने दो, एक काम करते, फिर से जॉब पे जाते। फिर पुणे में, हाँ, 1 साल के लिए फिर से पुणे में जॉब के लिए गया, उधर किया मैंने। पर उधर टाइम नहीं था कि तुम यूट्यूब पे वगैरह कुछ कर सको। तो 1 साल पूरा कुछ नहीं था मेरा, सिर्फ काम। कंप्यूटर भी छुआ नहीं था मैंने। मतलब पहले 6 महीने तो कंप्यूटर मेरे घर पे ही था और मैं जॉब के लिए पुणे में था और एक रूम लेके रहता था। फिर बाद में सोचने लगा कि अपना यूट्यूब भी एक साइड में चालू करते, इसलिए मैं कंप्यूटर लेके गया था। पर उधर नेट कनेक्शन वगैरह का झंझट था, तो वो भी रह गया। तो पूरा अगला 6 महीना मतलब एक तरीके से आपकी जो लाइफ है ये कंफ्यूजिंग लाइफ है। पहले गेमिंग, उसके बाद जॉब के बाद फिर से गेमिंग, फिर से जॉब। अभी नाउ जाके आप गेमिंग पे अभी आप स्टेबल हो चुके हैं। अभी स्टेबल, क्योंकि जॉब इतने अच्छे नहीं थे, मतलब सैलरी इतनी हाई लेवल की मिल नहीं रही थी। और फिर वो भी जॉब छोड़ के वापस जब आया घर पे, तब मैंने डिसाइड किया मैं हर एक चीज 50-50 कर रहा हूँ। या तो मैं गेमिंग में घुसता हूँ, उधर ऐसा लगने लगता है कि यार पैसा भी कमाना चाहिए, तो फिर जॉब के लिए जाता हूँ। फिर जॉब करने के बाद 1-8 साल में बोर हो जाता हूँ कि ये लाइफ क्या है यार, इससे अच्छा वो लाइफ है, तो वो छोड़ के फिर से इसमें आ जाता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया दोनों में से एक ही करने का और पूरा उसमें ही देने का, अभी चेंज नहीं करने का। तो ऐसा हुआ और मैंने सोचा अभी चलो चालू कर देते। तो फिर मेरा जो PF का वगैरह पैसा था और थोड़ा मम्मी से पैसा लेके मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, 70,000 वगैरह उस टाइम पे। तो खरीद लिया मैंने, ये बात है 2018 की। तो वो कर दिया और चैनल चालू करना था। मतलब मेरे पुराने चैनल थे, उसमें से एक चैनल को मैंने नाम चेंज किया, बोला अभी चैनल चेंज करना है क्योंकि गेम भी अलग खेलने थे और वो चैनल गेम के हिसाब से नाम था। तो मैंने 3 दिन मैं वेट कर रहा था, सोच रहा था कि नाम रखे तो रखे क्या जी। तो डेविल ही नाम आ रहा था दिमाग में कंटिन्यू, और मैं सर्च करता था तो डेविल नाम के बहुत सारे थे, पर डेविल नाम कॉमन था। तो मैंने सोचा डेविल रख के दूसरा कुछ अगर होता है तो देखते। तो मुझे ऐसा रेस आ रहा था, रेस मतलब जैसे ह्यूमन रेस रहती है वगैरह, रेस मतलब कुल जात वगैरह जो रहती है वैसा। तो मैंने सोचा इसको कंबाइन करते, डेविल रेस मतलब राक्षसी वंश का, इसका अर्थ ये रेस मतलब रेसिंग वाली रेस नहीं है कि मैं भागता रहता हूँ। आज हम लोग को सबको पता चला। तो ऐसा मैं 3 दिन में सोच रहा था, फिर 3 दिन के बाद मैंने डिसाइड किया हाँ ये नाम बेस्ट है। तो मैंने मम्मी को बोला ये नाम है देखो,
ये रखता हूँ मैं चैनल के लिए मेरे। Okay. मम्मी बोली ये क्या नाम है, डेविल, भगवान का कुछ रखो ना। हाँ। मैं बोला नहीं, मैं राक्षसी कुल का हूँ, तुमको पता है बचपन से। तो बोला ये फिक्स कर देते, फिर ये फिक्स किया मैंने और मैंने चैनल चालू कर दिया और फिर लाइव आना चालू कर दिया BGMI से, अपना PUBG से। उस टाइम पे PUBG चालू किया पर एमुलेटर से, मोबाइल अच्छा नहीं था और फिर हो गई शुरुआत वहाँ से। जी, तो ऐसे आपकी डेविल रेस की जो है ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो Start गई। हो गई। जी हाँ, ये तो था डेविल रेस और एक यूट्यूबर बनने के बारे में ये जो आपकी स्टोरी थी, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। और एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपको इन फेमस माफिया के बारे में, जो कि इन फेमस माफिया और श्रीमान लेजेंड, तो ये दोनों चीजों से आप कैसे जुड़े और कैसे आपने यहाँ पर भी प्रोग्रेस किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा जरा। फेमस माफिया की जर्नी भी मतलब बाद में शुरू हुई है, पहले श्रीमान फैमिली की हुई है। जी। मतलब मैं कैसे जुड़ा श्रीमान भाई से, फिर उसके बाद कितने साल गए, शायद 2 साल या 3 साल गए होंगे कुछ, उसके बाद इनफेमस माफिया का मतलब शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और उसको भी अभी डेढ़ साल हो गया। तो उस टाइम पे मैचेस रखी थी श्रीमान भाई ने, क्लैन एंट्री मैचेस जी PUBG की। बिल्कुल, PUBG की। हाँ, तो उस टाइम पे मैं अपना रोज रेगुलर अपना स्ट्रीम करता रहता था दोपहर को, और मेरे साथ बंदे खेलते थे नॉर्मल, दिल्ली के 3 लोग थे, बच्चे थे वो, मतलब उस टाइम पे कॉलेज पे थे। और एक व्यूअर था मेरा पुणे से, वो देखता था मेरा गेम प्ले वगैरह, मैं मस्त खेलता हूँ ये वो। तो उसने बोला कि श्रीमान भाई ने ये रखा, टूर्नामेंट रखी, उसमें हम पार्टिसिपेट करते, मेंबर की, खंडूकोपचा सोसाइटी के मेंबर की मैचेस है। मैं तो ये नहीं था, क्या बोलते हैं, मैं स्ट्रीम देखता था पर ये नहीं करता था, क्या बोलता था, मेंबर नहीं था मैं। तो उसने, मैं बोला मेंबर नहीं हूँ, मेरे पास कार्ड नहीं है तो मेंबरशिप ले नहीं सकता। तो वो बोला कि मैं लेके देता हूँ तुमको जी। तो उसने मेंबरशिप लेके दी मुझे, मेरे भाई को, और उसने सोचा स्क्वाड मैचेस होने वाली है। ओके। तो स्क्वाड मैचेस होने वाली है, उसने सोच के हमारा मेंबरशिप दोनों का भर दिया उधर मेंबरशिप लेके, और वो मैचेस में हमने एंट्री ले ली। और मैचेस के टाइम पे पता चला इंडिविजुअल है, सोलो मैचेस है सारी। तो मैं अपना सोलो खेलता था, मतलब 5 मैचेस हुई उस दिन में, और 5 मैचेस में टोटल किल थे मेरे 21, और 2 नंबर पे जो था उसके किल थे कुछ 19। तो मैं पूरे 5 मैचेस में फर्स्ट आया था। जी, तो जी। एंट्री मैचेस थी, क्लैन एंट्री मैचेस। तो वो उसके बाद एंट्री हो गई, मतलब क्लैन में, पर उस तुरंत नहीं हुई, मैचेस खत्म हो गए। एक आध महीना लगा, मैं 1 महीना कंटिन्यू डिस्कॉर्ड पे आके बैठता था श्रीमान भाई के वेटिंग पे, और सोचता था कि अरे क्लैन में कब लोगे, क्लैन में कब लोगे, आज लोगे कल लोगे। और मैं ऐसा था कि मैं बात नहीं करता था बहुत ज्यादा। अभी तो मैं करने लगा हूँ। मैं उस टाइम पे मेरा ऐसा है कि भगवान देगा वो मैं ले लूंगा, जी बिल्कुल। ये मैं मांगता नहीं बैठूंगा भगवान के पास, मैं किसी से मांगता नहीं था पहले। अभी मुझे पता चला है कि मांगने से ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं, तुमको पता है, अभी भगवान से मांगता रहता हूँ कुछ ना कुछ। देता वो नहीं है वो अलग बात है, पर मांगना काम अपना है। हाँ, मांगना तो काम अपना है, अगर देंगे नहीं देंगे वो तो अलग बात है। वो अलग बात। तो मैं ऐसा बैठा रहता था, और वो जो बंदा था जिसके वजह से मुझे एंट्री मिली थी, मतलब उसने जो भरा, वो रोज श्रीमान भाई को सुपर चैट करता था कि डेविल रेस जीता है, विनर है खंडूकोपचा का, उसको क्लैन में लो ना। ऐसा उसने 20-21 दिन लगातार सुपर चैट किया श्रीमान भाई को। तो उसके बाद श्रीमान भाई को नोटिस हो गया कि ये ऐसे हाँ ऐसा है। और श्रीमान भाई निखिल को बोलते थे अरे वो उसको लो ना क्लैन में, सिर्फ बोल के छोड़ दिया, स्ट्रीम पे बोला, उसके बाद होता था। ऐसा महीना भर चला। तो निखिल को मैंने कांटेक्ट किया, क्लैन में तो लेना भाई। तो फिर उसने लिया। उसके बाद फिर करनू भाई वगैरह ये लोग सब खेलते थे, स्क्वाड में जगह नहीं रहती थी, मैं वेटिंग पे बैठा रहता था। तो एक दिन ऐसे मौका मिला, क्योंकि कोई आया नहीं था तो जगह थी, तो मुझे वेटिंग से उठाया और मुझे बोला खेलेगा क्या, तो बोला हाँ लो। और वो पहली मैच थी मीरामार की, पहली मैच जी। और पहले मैच में मैं मस्त खेला और चिकन डिनर आया हमारा, मतलब श्रीमान भाई, मैं और तो तब से आपका ये जो स्क्वाड है ये फिक्स हो गया। मतलब ये जो ऐसा होता है ना कि एक पल की जरूरत होती है, एक चांस की जरूरत होती है, वो चांस आपको मिला वो टाइम पे, और उस चांस का आपने सोने पे सुहागा कर दिया। और फिर तब से जब भी मौका मिलता था, मतलब स्क्वाड में एक बंदा कम रहेगा तो मैं डेविल रेसिन रहता, क्योंकि मैं बैठा ही रहता था डिस्कॉर्ड पे, स्ट्रीम स्टार्ट होने से लेके सुबह तक 5-6 बजे। जी जी जी। तो बैठा ही रहता था, और ऐसे करते करते मुझे लगता है बहुत सारे महीने गुजर गए, 5-6 महीने। उसके बाद कुछ बंदे चले गए, खेलना बंद हो गया, तो मेरी जगह उधर फिक्स होने लगी, क्योंकि मैं रेगुलर खेलने लगा और रेगुलर रहता था। तो इन शॉर्ट आप फिर ऐसे जर्नी करके आप वो स्क्वाड में फिक्स हो गए, और तब से आप श्रीमान भाई से जुड़ गए। हाँ,
और एक बात अच्छी थी कि मैं पीसी गेमर था, मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ और नॉलेज था बहुत सारा, तो कोई भी गेम खेल सकते थे। तो श्रीमान भाई कैसे अलग अलग गेम खेलते रहते, तो उन गेम्स में मैं भी आता था, आप फिट हो जाते थे। हाँ, तो ये आपकी इन शॉर्ट वहाँ से जुड़ने की जर्नी चालू हो गई। तो ये जर्नी थी श्रीमान फैमिली की, मतलब बांदिल की फैमिली की। उसके बाद 2-3 साल कुछ गुजरने के बाद श्रीमान भाई को ऐसा लगा कि ये जो हमारे लॉयल बंदे हैं उनको लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते। तो उसके बाद उनके दिमाग में, मतलब तन्वी और श्रीमान भाई के दिमाग में आया होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते इनफेमस माफिया नाम से। और तब हमको फिर मौका मिला, मैं, चार्ली, नोबिता वगैरह ज्वाइन हो गए और अभी हम मचा रहे, चल रहा है। तो ये थी इनफेमस माफिया में जुड़ने की आपकी कहानी। तो और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपकी मतलब एक बचपन की, एक चाइल्डहुड की जो मेमोरीज रहती है, जो आपको हमेशा याद रहती है, हर एक की लाइफ में वैसे ही रहता है, मेरे भी लाइफ में था, तो आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ रहेगा जो बचपन की आपकी यादें थी, एक आपके दुख भरी कहानी रहेगी या फिर आपको इमोशनल्स वाली कहानी रहेगी, ऐसी कुछ कहानी आप शेयर करना चाहते हो? दुख भरी मतलब दुख भरी नहीं है, दुख भरी बहुत सारी है, बताना नहीं चाहता, पर फनी टाइप मेमोरी ऐसी है कि गेम का शौक इतना ज्यादा था कि हमारे पूरे एरिया में एक के पास ही कंप्यूटर था, तो हम सिर्फ देखने जाते थे और वो खेलता था, तो वो हमें कभी कभार देता था एक बटन दबाने के लिए। रोड रैश वगैरह खेलते थे, उसके राइट साइड में मैं बैठता था और लेफ्ट पे एक दूसरा बंदा बैठता था और हम एक ही बटन दबाते थे, सिर्फ शिफ्ट फिर मारने के लिए। और वो दबाने के बाद भी इतनी खुशी होती थी कि क्या ही बताए। पर सैड मोमेंट ऐसा है कि कभी कभार वो जानबूझ के उसके फैमिली वाले, नहीं मतलब वो होता है ना, मेरी बैट है, मेरी बॉल है, तो मैं ही पहले बैटिंग करूंगा, मैं ही पहले बॉलिंग करूंगा, बाकी के सब लोग फील्डिंग करो, तो ऐसा सीन होता रहेगा। नहीं ये हर टाइम मतलब हर एक के लाइफ में ये स्ट्रगल आता है, हर एक के लाइफ में ये सीन भी आता है, तो वहाँ पर हम लोग को बुरा लगता है, बट इस बुरे को छोड़ के ही हम लोग पीछे छोड़ के हम लोग आगे चले जाते हैं। तो आज देखिए आप उस पल को अगर आप याद करोगे और आज के पल को आप याद करोगे, तो दोनों में कंपैरिजन लिए आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जर्नी कितनी अच्छी रही, कितनी मस्त रही है। अभी बहुत बढ़िया है। एक चीज थी कि जब मैंने बोला था कि डिसाइड करना है कि यूट्यूब पे ही जाना है, तो उस टाइम पे अच्छा जॉब आया था मुझे उसी टाइम पे। मतलब मैंने सोचा था कि अभी दोनों में से एक ही करना है, जैसा मैंने बोला था। और जब मैंने यूट्यूब पे जाना चाहा तो मुझे एकदम बेस्ट वाली जॉब मिल रही। जी। और फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ, वो भी कॉल पे हुआ, और मुझे करना ही नहीं था, मैंने ठान लिया था, क्योंकि यूट्यूब चालू करके 3 महीने हो गए थे। और वो इंटरव्यू हो गया मेरा, कॉल पे वगैरह सब रिकॉर्डिंग थी। मैंने उनको बोला नहीं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है खुद का, तो वही करना चाहता हूँ। तो वो बोले आपको जो सैलरी चाहिए वो देने को तैयार है हम, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और वो मेरी स्किल थी उस चीज में, डिजाइन में वगैरह और प्रोडक्शन में। पर मैंने मम्मी को इंटरव्यू मतलब वो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई और मम्मी बोली कि तुमको क्या करना है, तो मैं बोला मुझको यूट्यूब ही करना है, चाहे 10 लाख दे, 2 लाख दे या 1 लाख, जितना भी देंगे, पर मुझे करना यही है जी। तो मम्मी बोली ठीक है, तुमको जो लगता है करो। फिर मैंने ये स्टार्ट किया था, तो घर वालों को बोल के ही मैंने किया है, उनको सब बताई थी चीजें, मुझको क्या चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, अगर आप जिस फील्ड में या फिर जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हो, जो आपको पसंद है, उसमें अगर आप करते हो तो कैसा अपने को उसमें से मोटिवेशन भी मिल जाता है और बढ़त भी मिल जाती है उसमें। तो ये एक अच्छी बात है। इन शॉर्ट आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में आपको जो अच्छी लगती है, आपको उसमें आप करियर करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। और एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं, थोड़ा बहुत ये सवाल पर्सनल रहेगा, आपके फैमिली दोस्त के रिलेटेड और आपके गर्लफ्रेंड रिलेटेड भी हो सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप तो पहले से ही फेमस थे और बहुत सारी फीमेल्स फैन भी है आपकी, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह है जो आप हमें बताना चाहोगे? पहले से ज्यादा बढ़ गई है यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद। गर्लफ्रेंड्स बढ़ गई या फीमेल्स फैन? गर्लफ्रेंड्स नहीं। ओके, तो फीमेल्स फैन। फ्रेंड्स। यस। ऐसी बढ़ गई है, मतलब कैसे बातचीत तो होती नहीं है, पर जब भी क्या बोलते हैं, डिप्रेशन होता है या फिर कभी सैड फील होता है तो आप बात करके थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर वो उस टाइम पे थी, जब से यूट्यूब चालू किया तब सोचा था कि तो कॉलेज टाइम आपकी गर्लफ्रेंड? कॉलेज, स्कूल, जॉब टाइम। कुछ लव स्टोरी बीरी के बारे में आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? वो टॉपिक तो मुझे नहीं, वो याद करके मुझे सैड नहीं होना, फिर से डिप्रेशन में नहीं जाना। होता नहीं हूँ, अभी फिलहाल मैंने छोड़ दिया है।
पर थे कुछ, हर एक की जिंदगी में होता रहता है ऐसा कि आप जिसको चाहो वो तुम छोड़ के चली जाती है, वो तो हर एक बुरा के साथ लगता है, होता obviously बुरा बुरा लगता है। और वो इसलिए जाती है कि तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है, जी जी जी। और फिर तुमको ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे पास सब चीज आ जाएगी, तब कोई नई लड़की आएगी तो वो नहीं जाएगी। पर ऐसा भी नहीं है, तुमको उसको प्यार देना है सिर्फ, पर वो अच्छी होनी चाहिए। प्यार भी उसी को देना चाहिए जो वर्थ हो, जी, और फिर वो तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी टिकेगी। मतलब इन शॉर्ट आप आपके प्यार की इज्जत करने वाले कोई भी, मतलब सामने वाला जो भी पर्सन रहेगा वो इज्जत हाँ, करने वाला बस। चाहिए। जी जी, तो यही आपकी ये दुख भरी भी कहानी थी। उसमें मतलब हमें भी पता चल चुका है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी थी पहले। तो इन शॉर्ट डेविल जी, आप ऐसे कितनी बार डिप्रेशन में गए हो? देखा जाए तो अभी जब जब प्यार हुआ है तब तब बाद में डिप्रेशन ही मिला है। ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब जब भी प्यार हुआ तभी डिप्रेशन में चले मतलब गए एक हो? साल तक मस्त चलता है, बाद में फिर क्या हो जाता है पता नहीं है। चलो, ये तो फनी वे हुआ, ये फनी क्वेश्चन हो गया, फनी बात हो गई। तो आपके फैमिली में ऐसा कोई सीरियस, मतलब सीरियस किस्सा आपको हुआ था, या फिर कोई ऐसी सीरियस बात हुई थी, ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे? फैमिली में हुआ था, मतलब मेरे मम्मी को, हाँ। अभी वो क्या हुआ था नहीं बता सकता, पर मतलब फैमिली में मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हुए थे, ऑपरेशन वगैरह वो सब तो चीजें। हेल्थ रिलेटेड? हाँ, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सालों तक हम मम्मी मतलब बेड रेस्ट पे थी। तो उस टाइम पे स्ट्रगलिंग पीरियड था। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने, हम दो भाई थे, दोनों ने मिलके सारी चीजें हैंडल कर ली, पर हमसे होता नहीं था। मतलब खाना बनाओ, ये बनाओ, वो सब बनाओ। उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था कि सारे घर के काम करने पड़ते थे। तो उस टाइम पे भी मम्मी ने मतलब पूरी रिकवर हुई भी नहीं थी, फिर भी हम तीनों को संभाला उसने। तो उसका रिपे तो मैं कभी कोई भी जन्म में कर नहीं सकता, पर देखा जाए तो उसको अभी जो बची हुई लाइफ है उसकी, मेरे मतलब माता पिता की, उनको थोड़ा खुश देखना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। अभी भी डिप्रेशन आता है तो लड़की की वजह से नहीं आता है, कि सिर्फ इस वजह से आता है कि वो लोगों को खुश रखना है, उसके लिए कुछ करना है, और वो करने में मैं ट्राई करता हूँ, पर वो टाइम लग रहा है उसको होने में। तो बस इसी वजह से डिप्रेशन है, बाकी लड़की के वजह से मैं डिप्रेशन में अभी जाऊंगा भी नहीं कभी लाइफ में। जी, जो कि आपने बताई है कि आपको खुश रखना है, आप जरूर खुश रखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि आपने आपके घर वालों को और आपके फैमिली को आपने खुश रखा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप खुश रखोगे अपने घर फैमिली को, ये तो मैं जानता हूँ पहले से। जी, तो डेविल जी, आप हमारे शो में आए हो, चल पप्पा मार गप्पा में, और आकर बहुत सारे बातें की आपने, दुख दर्द आपने जो हमारे साथ शेयर किए, तो इसके बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो खुलासे किए हैं, आपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, आपके गेमिंग रिलेटेड लाइफ के बारे में बताया है, तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे, जो कि आपकी आवाज हमारे थ्रू हमारे दर्शकों को जाएगी? एक ही चीज बताना चाहूंगा, हम हर एक चीज में अच्छे होते हैं, मतलब हर एक नहीं, 4-5 चीजों में हम अच्छे होते हैं। ये लोग बोलते हैं या फिर हमको पता रहता है कि हम बहुत सारी चीजों में अच्छे रहते हैं। तो हर एक चीज में ट्राई करने से अच्छा है तुम्हारा मन किधर है, जहाँ पर है उसी चीज में तुम ट्राई करते रहो, आपका कभी ना कभी सफलता मिलेगी तुमको, और ट्राई करते रहना। हर एक चीज में तुम ट्राई करते रहोगे, इधर भी जाओगे, इधर भी जाओगे, इधर भी जाओगे, हर जगह 50-50 काम करते रहोगे तो टाइम वेस्ट होता है। कोई एक ही चीज पकड़ लो जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है और उस पर झोंक दो। फिर तुम्हें सफल होना है या ना होना है ये तो भगवान के हाथ में है, पर तुमने ट्राई किया, इसकी खुशी तुमको लाइफ टाइम रहेगी। जी जी, बिल्कुल जी। आपको फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूंगा डेविल जी, आपने आपका इतना कीमती समय हम लोग को दिया और हमारे दर्शकों को भी बताया, इसलिए आपका शुक्रिया था। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहना और हम मचाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का एपिसोड दोस्तों हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं, और अगले ही ऐसे ही किसी नए एपिसोड में हम लोग नए कंटेंटर के साथ मिलेंगे और उनसे गप्पा शप्पा मारेंगे और बहुत सारी उनसे जानकारी लेंगे, उनके बारे में पर्सनल क्वेश्चन करेंगे, बातें करेंगे, पूछेंगे बहुत सारी, ढेर सारी, एक दूसरे से बातें करते करते हुए थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेंगे ना मेरे भाइयों। तो ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नए फ्रेश ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।